दोस्तों, गोलू ने मुझे कहा, जो कि आज केवल 25 साल का है, कि बुआ मुझे 40 साल के बाद काम नहीं करना है, कुछ ऐसा कर दो कि 40 साल के बाद मैं आराम कर सकूं। तो मैंने कहा आराम कर सकूं, ये ख्वाब कहाँ से आ गया, करेगा क्या तुम? बोलती बुआ आराम करने का मतलब ये नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा मतलब है मैं जो चाहता हूँ वो कर सकूं। मुझे ये फिक्र नहीं हो कि मुझे अपने घर चलाने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा, तो ऐसा कुछ हो जाए कि वो पैसा मिलता रहे। तो पता गोली ने क्या कहा मुझे? उसने कहा कौन बनेगा करोड़पति में चले जाओ और करोड़पति बन के आ जाओ, उसके पहले काम मत छोड़ना। तो बताओ ना बुआ कैसे हो सकता है ये? तो दोस्तों, गोलू की ये बात सुनकर मैं 2012 में चली गई। मैं उस समय जॉब करती थी और मेरा मन जॉब से उड़ चुका था और मैं अपना काम करना चाहती थी। और 2015 में मैंने वो जॉब छोड़ दी। ऐसी स्थिति मेरे साथ काम करने वाले एक जन की ओर थी, उसका नाम है शरद। जब मैंने काम छोड़ा और कुछ दिन तक घर पे ही बैठी रही तो उसने कहा आपके बड़े मजे हैं, आपको कोई चिंता नहीं है क्योंकि आपके हस्बैंड हैं जो घर चला रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे ही घर चलाना है, तो मैं चाह कर भी काम नहीं छोड़ सकता और अपना खुद का काम नहीं स्टार्ट कर सकता, मुझे तो नौकरी करती रहनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मुझे आज गोलू की बात में वही दर्द दिखा कि अगर उसके पास एक कॉर्पस हो या एक सपोर्ट हो जहाँ से उसे पैसिव इनकम मिलती रहे और वो अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जी सके, तो यही से आज की कहानी शुरू होती है। तो आप सब तैयार हो जानने के लिए ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, कुछ कहानियाँ होती है जो हमें इंस्पायर करती है और कुछ सच्चाई के पास ले जाती है, उससे नजदीकी बढ़ा देती है। तो आज ऐसी एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, गोलू और गोली की। गोलू IT प्रोफेशनल है और गोली एक स्कूल में टीचर है। उसका सपना है वो अपनी कोचिंग क्लास स्टार्ट करे ताकि वो अपने टीचिंग स्टाइल में उन्हें पढ़ा सके और बेहतर इंसान बना सके। और वहीं गोलू नो से नो की नौकरी नहीं करना चाहता, भले ही उसके पास अच्छी कमाई है, अच्छी पैसा मिल रहा है, सैलरी अच्छी है, लेकिन उसे अपनी आज़ादी से प्यार है। तो वो कुछ ऐसा नया स्टार्टअप करना चाहता है जहाँ पर वो अपनी IT स्किल यूज करके एक नया कुछ बना सके। गोलू ने मुझे कहा 50 साल की एज के बाद हम दोनों अपने अपने सपने को जीना चाहते हैं। तो हुआ ये कैसे हो सकता है, ये हमें बताओ। तो मैंने उन्हें कहा कि आप दोनों फायर की बात कर रहे हो, लगता है आपके दिल में फायर लग चुकी है। तो गोलू बोला फायर, ये क्या होता है? फायर का फुल फॉर्म फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो देखो गोलू, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सही है 50 की एज में, रिटायर अर्ली का मतलब ये नहीं घर पे बैठोगे। बोले नहीं बुआ, हम लोग अपना अपना काम करेंगे, जो हमारा सपना है, हमारा जो पैशन है, हम उसे पूरा करेंगे। और सच कहूँ, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही थी उनके साथ उनके सपने में शरीक होते हुए। तो चलिए समझते हैं फायर है क्या। एक ऐसी आग है जिसे पाने के लिए सब में होड़ लगी हुई है। हर बच्चा आज की डेट में फायर ही चाहता है। फायर का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, यानी आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है जहां आपको एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना होता है और आपको अपनी मंथली नीड के लिए वहां से मंथली इनकम जनरेट हो सके और आप अपनी डे टू डे लाइफ को इजीली बिना किसी सेक्रीफाइस के एंजॉय कर सके। तो उसके लिए आपको एक ऐसा कॉर्पस तैयार करना होगा जहां से आपको मंथली पैसिव इनकम मिल सके। फायर के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है? सबसे पहला है टू स्टार्ट अर्ली और स्टार्ट नाउ। सेकंड, हेवी ऑन हाई यील्ड एसेट क्लास। इसका मतलब ये नहीं बहुत रिस्क लेना है, लेकिन रिटर्न को ऑप्टिमाइज रखना है। So you can be heavy on equity. Third, high saving rate. वो कैसे आएगी? By smart management of your income and expense. For example, target fire corpus 3 crore, withdrawal rate 3.5%, expected return 10% of CAGR, monthly expense 60,000. So corpus is 60,000 multiplied by 12 multiplied by 25 equal to 1.8 crore approx. Add buffer and inflation, aim is 2.5 to 3 crore. तो गोलू और गोली का घर का मंथली एक्सपेंस 60,000 रुपये है। 25 साल बाद उन्हें फायर चाहिए, यानी उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और अर्ली रिटायर होना है 25 साल। तो 25 साल में की लाइफ को 60,000 के हिसाब से उन्हें नियरली 1.5 करोड़ रुपया चाहिए अपने लिए। वो 1.5 करोड़ रुपया अगर उसमें हम इन्फ्लेशन और अदर बफर डाल लेते तो मिनिमम 3 करोड़ का
कॉर्पस उनके पास होना चाहिए, जो कि बहुत मिनिमम है। तो इस अमाउंट को वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसी की स्ट्रेटेजी को फायर कहते हैं। पहली चीज क्या है फायर के लिए? सेविंग रेट, कि किस रेट पे आज आप सेव कर रहे हो और आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। तो गोलू और गोली की जब मैंने हिस्ट्री देखी तो मैंने पाया कि उनकी सेविंग रेट 45% है, जो कि एवरेज 30% से बिलो रहती है। तो ये एक बहुत अच्छी संभावना थी कि वो अपना फायर 25 साल में पूरा कर लेंगे, कॉर्पस रेडी हो जाएगा। तो गोलू खुश हो जाओ, तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि तुमने पहली सीढ़ी पार कर ली है अपनी सेविंग रेट्स को हाई रखकर। तो दोस्तों ये सुनने में बहुत आसान लगता है, ये सबके लिए मुमकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हमारा सैलरी चेक या इनकम आती है हमारी बैंक अकाउंट में तो पहले 2 दिन 4 दिन तो वो बहुत खुश देती है, लेकिन विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज में वो सफा हो जाती है। किस लिए? मंथली जो बिल है हमारे, रेंट के हो सकते हैं, EMIs हो सकती है, या फिर यूटिलिटी बिल हो सकते हैं, कई तरह के सब्सक्रिप्शन है जहाँ पर वो निकल जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा चंक मैंने पाया है आज की डेट में EMI का है। और कुछ पैसे जो ऐसे होते हैं जो हम इम्पल्सिव बाइंग पर खर्च कर देते हैं। चलो इस वीक सैलरी मिली है, घूम के आते हैं, कुछ खरीद के लेके आते हैं। ये जो कुछ है वो हमारे कुछ सेविंग को खा जाता है और हमारे सपने को भी कुतर जाता है। तो इससे कैसे बचा जाए? इसके लिए हमें सबसे पहले अपने एक्सपेंस को स्क्रूटनी करनी होगी कि हम जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो किस बकेट में फॉल हो रहे हैं। एक्सपेंस बकेट, हाँ, वो हमारी नीड बकेट में जा रहे हैं, हमारी वांट्स बकेट में जा रहे हैं, और या हमारी लग्जरी या एस्पिरेशन के लिए जा रहे हैं। तो आप जब उसको स्क्रूटनी और ऑडिट करोगे तो आप वहाँ पर ये देख सकते हो कि कौन कौन से एक्सपेंस है जो हमारे लिए आज जरूरी नहीं है, जो एक्सपेंस हमारे आने वाले फ्यूचर को कुतर रहे हैं और हमारे फायर के पीरियड को दूर दूर धकेल रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने एक्सपेंस की स्क्रूटनी कर अपने डिजायर को थोड़ा कम करके सेविंग रेट को बढ़ा सकते हो, ताकि उसे हम आज इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके और फायर अपनाकर अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जी सके। तो दोस्तों कैसे बचाएं इतना पैसा कि मैं या तो 40 साल का हूँ या 50 साल का हूँ, उस समय फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकूं और अर्ली रिटायरमेंट ले सकूं। इस सवाल का जवाब मिल गया ना? तो जल्दी से अपने एक्सपेंस को स्क्रूटनी करिए और देखिए आप कितने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। गोलू ने मुझे कहा, पापा एक बात बोल रहे बुआ। बोले क्या बोल रहे? वो बोल रहे हैं तुम इतने पैसे कमा रहे हो फिर भी कंजूसी क्यों करते हो? तो मैंने कहा पापा मुझे जॉब छोड़ना है जब मैं 45 या 50 साल का हो जाऊँ मैक्सिमम। मुझे जॉब नहीं करना है जब तक मैं बूढ़ा हूँ तब तक। तो पापा को मैं समझा ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं अर्ली रिटायरमेंट क्यों चाहता हूँ। तो दोस्तों अर्ली रिटायरमेंट का मतलब जॉब छोड़कर घर बैठना नहीं है। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब है टेंशन फ्री होकर मैं अपनी लाइफ में अपने पैशन को जो मैं करना चाहता हूँ, हो सकता है मैं कोई फिलैंथ्रोपिक वर्क करना चाहूँ, हो सकता है मैं अपना स्टार्टअप रेडी करना चाहूँ, या हो सकता है मैं अपना और कोई पैशन है जिसको परस्यू करना चाहता हूँ वो कर सकूँ। गोली ने ऑलरेडी साइड हसल स्टार्ट कर दिया है। स्कूल में पढ़ाती है, उसने अपने ऑनलाइन ट्यूशन लेने शुरू कर दिए हैं। उसका सपना है वो अपना एक इंटरएक्टिव इंगेजिंग ट्यूशन की क्लासेस ले, जहाँ पर बच्चे खाली पढ़ना एकेडमिकली नहीं ओवरऑल उनका ग्रोथ हो। तो वो अपने उस सपने को जीना चाहती है और वैसा एक इंस्टीट्यूट तैयार करना चाहती है। वो तो तभी पॉसिबल है ना पापा जब मैं एक कॉर्पस रेडी कर रिटायरमेंट ले सकूं और हम दोनों अपने अपने सपनों को जी सकें। साथ में आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं हो, उसका भी मुझे ख्याल रखना होगा। तो उसी गोल के लिए मैं काम कर रहा हूँ। उसी लिए मैं जो अननेसेसरी खर्चे हैं उसे कम करने के लिए आप सबको कहता रहता हूँ और खुद भी नहीं करता हूँ। तो गोलू अपने और अपने पापा की कन्वर्सेशन मेरे साथ शेयर कर रहा है और मुझसे एडवाइस मांग रहा है कि कैसे इसकी प्लानिंग की जाए। तो दोस्तों इसकी प्लानिंग का सबसे सिंपल उपाय है या तो पेपर पेन या फिर एक स्प्रेडशीट में अपने डेली एक्सपेंस लिखो, चाहे वो 50 रुपया हो, चाहे 500 हो, चाहे 5 लाख हो। अपने डेली एक्सपेंस लिखो, नेचर ऑफ एक्सपेंस लिखो कि वो क्यों किया है, किस
हेड में वो एक्सपेंस खर्च हुआ है और उसकी वीकली एंड मंथली स्क्रूटनी करके देखो नीड, वांट और एस्पिरेशन लग्जरी कहाँ वो फॉल कर रहा है और अपने एक्सपेंस को कम कर कर सेविंग्स को बढ़ाते जाओ और अपने गोल को और अपने करीब लाते जाओ। गोलू, तुमने स्टार्ट कर दिया ये? अगर स्टार्ट कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर यस करो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं इस पे इतना ज्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहे हो? ये सबसे पहला मंत्र है जो फायर के लिए सबसे जरूरी है। गोलू, तुम्हारी तनख्वाह 1 लाख है, उसमें से 50% तुम मंथली सेव करते हो। मान ली 50,000 रुपये मंथली सेव करके इन्वेस्ट कर रहे हो। एज्यूम तुम इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कर रहे हो, तुम्हारा रिटर्न 12% पर एनम है, तो 12 साल में कितना कॉर्पस हो जाएगा बता सकते हो? अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ रुपए तुम्हारे पास जमा हो जाएंगे। उसके साथ जो हमें ईयरली बोनस मिलता है, कभी कुछ इंसेंटिव मिलता है और पीपीएफ में भी पैसे जाते हैं, उन सब को भी हम जोड़ ले तो हमारे पास नियरली 1 करोड़ के आसपास एक कॉर्पस और जमा हो जाएगा। तो तुम अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग को आगे बढ़ा सकते हो। दोस्तों, बहुत आसान लग रहा होगा कि ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन जानते हो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है? फोमो। जब हम अपने दोस्त के गोवा ट्रिप के या स्विट्जरलैंड ट्रिप या किसी और ट्रिप का फेसबुक या इंस्टाग्राम में क्लिप्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो हमारे दिल में भी एक हुक सी उठती है कि काश मैं भी जा पाता। और फिर हम सोचते हैं मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं भी चलता हूँ। और इन्वेस्टमेंट सेविंग नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, और हम भी वैसे ही अपने लिए प्लानिंग बनाने लगते हैं। सेम फीलिंग हमें आती है जब हम देखते हैं वो किसी लग्जरी होटल में डाइन आउट के लिए जा रहे हैं, या हम देखते हैं उन्होंने कोई बहुत महंगी या बहुत हाई टेक परचेजिंग की है, कोई टेक इक्विपमेंट खरीदा है, तो सेम फीलिंग हमें आती है और हम पैसेंस लूज कर अपने गोल से भटक जाते हैं। तो इन सारे डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए, अपने पेशेंस को बनाते हुए, गोल पर नजर रखते हुए अपनी सेविंग रेट्स को बनाए रखना है, कम नहीं करना है। तो आपके लिए सबसे पहला काम यही है। तो फायर का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है कि वो काम नहीं करना जो कि हम कर सकते हैं। यानी मैं आज गोवा ट्रिप पे जा सकती हूँ, मेरे पास इतना फंड है, लेकिन मैं अपने आप को रोक कर उस फंड को कहीं और इन्वेस्ट कर रही हूँ और गोवा ट्रिप के मजे छोड़ रही हूँ। तो दोस्तों, हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह लॉन्ग टर्म गोल पर या लॉन्ग टर्म विन पर फोकस करना है। गोलू और गोली ने मेरी बात मानी, अपने एक्सपेंस की स्क्रूटनी करी और देखा ये जो खर्च है वो जरूरत है, चाहत है या फिर एक आदत है, और उन्होंने उसकी ऑडिट करके रिव्यू करके उसे रीबैलेंस किया और अपने लिए, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 5 साल में ही 1 करोड़ से ज्यादा रुपए जोड़ लिए। गोलू और गोली की कहानी सुनकर उनके दोस्त अरुण ने मुझसे बात की, क्या बोलते रहे हो कि 45%, 40% या 50% या 30% जो भी परसेंटेज है सेविंग करो, इन्वेस्ट करो, लेकिन मैडम महीने के अंत में कुछ बचता ही नहीं है, सेविंग कहाँ से करो? मेरा जवाब वही है, अपने इनकम एंड एक्सपेंस की स्क्रूटनी करो और देखो उसमें लीकेजेस कहाँ है। लीकेजेस बिल्कुल EMI जा रही होगी, आपकी आउटिंग्स कितनी हो रही है, परचेजिंग कितनी हो रही है, कितने ऐसे सब्सक्रिप्शन है जो हमने ले रखे हैं लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं, वार्डरोब में कितनी नई ड्रेसेस है जो हमने खरीदी है, या तो कई महीनों से पहनी ही नहीं है या फिर 1 या 2 बार पहन के पीछे में से रखा दी है। कितने ऐसे गिफ्ट है जो हमारे पास आए हुए हैं जिनको न हमने यूज किया है न रिसाइकिल किया है। दोस्तों, जरा देखो कि कहाँ लीकेज है और अपने इनकम में से सेविंग्स को निकाल लीजिए और फिर इन्वेस्ट करिए। तो फायर का पहला कदम, अपने मंथली इनकम की MRI करिए, यानी इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट की डिटेल स्क्रूटनी करिए, करके एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करिए, जो एक्सपेंसेस से बचा जा सकता है उनसे बचिए और क्या करें, अपने इनकम में से कितना अमाउंट हमें सेव करना है, मान लीजिए 40% करना है, तो अब बचा हमारे पास 60% या 50% या 70%। अपने एक्सपेंस को उसी के दायरे में प्लान करिए, बजट करिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी फायर के तरफ डायरेक्शन करते हुए स्टार्ट करें। दोस्तों, हर साल हमारी इनकम बढ़ती, मोस्टली हमें एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है,
एनुअल बोनस मिलते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं। जब भी हमारी इनकम बढ़ती है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है, हमारे खर्च भी बढ़ जाते हैं। जैसे हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं, खर्च को बढ़ा रहे हैं, उसी तरह इनकम बढ़ने के साथ साथ अपनी सेविंग की रेट को भी बढ़ाइए और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाइए। तो उससे आपके गोल के लिए जो कॉर्पस की जरूरत है उसका क्रिएशन फास्ट होगा। सैलरी 50,000 थी तो एक्सपेंस हमारे 40,000 थे। आज सैलरी 80,000 है तो एक्सपेंस कितने हैं? 70,000 है। तो दोस्तों, इनकम के साथ एक्सपेंस को नहीं बल्कि सेविंग्स को बढ़ाइए। तो आपकी इनकम बढ़ने का असली फायदा किसे मिला? आपको या अमेज़न को या फ्लिपकार्ट को या जोमेटो को? किसको मिला? जरा देखिए अपने एक्सपेंस स्टेटमेंट को। तो दोस्तों, आपको न समझ में आए, इस चीज को सिंपल करते हुए आप 50-30-20 का रूल भी अपना सकते हो। 50% नीड पर खर्च करें, 30% बॉन्ड पर खर्च करें एंड 20% सेव करें। तो ये रूल भी एक बैलेंस प्लानिंग देगा। फायर का रास्ता हमेशा नंबर का रास्ता नहीं होता। इसका बहुत बड़ा नाता अपने इमोशन से भी होता है। जहाँ हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन छोड़ना होता है, उसका दर्द होता है। वहीं पर जब हम अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को देखते हैं, उसका कॉर्पस जब बड़ा होता है तो हमें एक बहुत बड़ी संतुष्टि भी मिलती है और हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने आज अपनी जिंदगी में खुद के लिए, खुद के कमाए हुए पैसे में से इतना बड़ा कॉर्पस तैयार किया है। वो खुशी कोई बयान नहीं कर सकता, केवल आप महसूस कर सकते। अगर आपने ये खुशी महसूस की है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर यस करें। तो दोस्तों, ये रास्ता है सेक्रीफाइस वर्सेस सेटिस्फेक्शन का। तो देखो आप क्या चाहते हो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या लॉन्ग टर्म विन। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबको चाहिए, तो इसका आसान रास्ता क्या है? इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो आगे क्या करना है? आगे इसका सोर्स है इन्वेस्टमेंट, तो उसका बीज है SIP। हम अपनी मंथली सेविंग्स को डिसिप्लिन वे में कंसिस्टेंटली SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने कॉर्पस को रेगुलर ग्रो कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। फायर कोई लॉटरी नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, लेकिन आप अपने डिसिप्लिन से इसे मैजिक बना सकते हो। कैसे? SIP के थ्रू। आप अपनी पहली सैलरी के साथ ही, अगर वो नहीं किए तो आज से ही एक फिक्स पोर्शन, मिनिमम 20 मैक्सिमम 50 अपने इनकम का SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक कॉर्पस तैयार कर सकते हैं विद इन नेक्स्ट 20 to 25 ईयर्स। तो ये समझना जरूरी है, फायर कोई लॉटरी नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक, बोरिंग लुकिंग बट पावरफुल प्लान का रिजल्ट है। SIP कैसे काम करती है फायर के लिए? SIP इन्वेस्टमेंट का रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करता है, यानी कि जब मार्केट हाई होता है हम कम खरीदते हैं और मार्केट लो होता है तो हम ज्यादा खरीदते हैं। तो इससे हमारे इन्वेस्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट या पर यूनिट नेप एवरेज आउट हो जाती है। सेकंड, ये हमारे इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन में रखता है। हर महीने फिक्स डे पर हमारा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट हाई है या मार्केट लो है। थर्ड, SIP कंपाउंडिंग, जो कि दुनिया का 8वां वंडर है, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है और लॉन्ग टर्म में हमारा कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। गोलू पूछ रहा है कि स्टार्ट करना कब है? भाइयों और बहनों, जिस दिन से आप पहली अर्निंग स्टार्ट करते हो, चाहे वो आपकी पॉकेट मनी ही क्यों न हो, उसी दिन से स्टार्ट करना है। अगर नहीं की है तो आज अभी सबसे सही समय है स्टार्ट करने के लिए। दूसरा बड़ा मंत्र, फायर की जर्नी लॉन्ग जर्नी होती है। वहाँ 20 साल 25 साल के लिए अपने इमोशंस को पेशेंस के साथ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट डिप करता है, वो डर जाते हैं और अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, जबकि वही सबसे ज्यादा सही टाइम होता है और पैसा इन्वेस्ट करने का। कुछ लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं, अच्छा रिटर्न आ जाता है 20% या 25%, तो उन्हें लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो ग्रीड में आकर या डर से कि कहीं ये प्रॉफिट जो आ जाए कल नुकसान में न बदल जाए, इन्वेस्टमेंट से बाहर आ जाते हैं और अपनी जर्नी को बीच में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, दूसरा एक मंत्र है कि इसे कंटिन्यू करना है जितने साल का हमने प्लान लिया है। ये एक तरह का संकल्प है जिसे हमें जब तक हम अपने गोल तक न पहुंचे उसे चालू रखना है, छोड़ना नहीं है।
एमफिल के डाटा के मुताबिक 2024 में लास्ट 18 मंथ में नियरली 32% SIPs बंद हुई है। उसका कारण या तो ग्रीड है या फिर फियर है, या फिर फियर ऑफ लॉस ऑफ इनकम या फियर ऑफ लॉस ऑफ प्रिंसिपल। तो दोस्तों आज का मंत्र क्या है? डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन रिटर्न, यानी डिसिप्लिन ही आपको आपके गोल के पास पहुंचाएगा, ना कि केवल रिटर्न। तो इन्वेस्टमेंट करते रहिए, अपने गोल पर नजर रखिए, रिटर्न पे नहीं। यह एक रिपीटेबल फॉर्मूला है, कोई मैजिक नहीं है। तो आज से 25 साल बाद गोलू और गोली की लाइफ कैसी होगी? क्या घर में वो बिस्तर तोड़ रहे होंगे? नहीं, वो अपने सपनों को जी रहे होंगे। गोलू ने अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया, तो गोली ने अपनी एक ट्यूशन सेंटर खोल ली है। हर वीकेंड पे वो बच्चों के साथ बाहर जा रहे हैं। गोलू डेली सुबह साइकिलिंग पर भी जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है उनके सपने छूटे नहीं है, बल्कि जो सपने जी नहीं पा रहे थे उन सपनों को जी रहे हैं। अपनी लाइफ डाउनग्रेड नहीं की है, बल्कि अपग्रेड कर ली है। आप सोच रहे होंगे उनका डे टू डे एक्सपेंस कैसे चल रहा है? तो जो पैसिव इनकम का सोर्स उन्होंने खड़ा किया था म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करकर, वहां से उन्हें मंथली आज भी 50,000 रुपए मिल सकते हैं और मिल रहे हैं। लाइफ कंट्रोल्ड है, लेकिन स्माइल अनलिमिटेड है। तो रिजल्ट टाइम विद फैमिली ज्यादा है, स्ट्रेस कम है, फ्लेक्सिबिलिटी भरपूर है, पर्पस लाइफ में पूरा है। फायर का मतलब ये कहीं नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 5 या 10 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी लाइफस्टाइल पर, आपके सपनों पर, आपके गोल पर। किसी के लिए 5 करोड़ भी कम हो सकते हैं और किसी के लिए 2 करोड़ भी सफिशिएंट हो सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ की ऑडिट करिए और एडवाइजर के साथ बैठ कर ये फिगर डिसाइड करिए और उसके लिए प्लान कर काम करिए। तीसरा मंत्र कि सेविंग्स को कहाँ इन्वेस्ट करना है। हमें सेविंग को हाई यील्ड एसेट क्लास में लगाना है, लेकिन जो कि रिस्की भी बहुत ज्यादा ना हो। इन्फ्लेशन बीटिंग ग्रोइंग एसेट क्लास में लगाना है, जो कि इक्विटी है। और उसके रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, उसको कम रिस्की बनाने के लिए हम म्यूचुअल फंड में यूज कर सकते हैं। तो इक्विटी वाया म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट एसेट क्लास टू इन्वेस्ट दिस कॉर्पस, ताकि आपकी फायर का कॉर्पस क्रिएट हो सके और फिर आप वहां से मंथली इनकम जनरेट कर सके। इसके लिए आप अपने एडवाइजर से बात करिए, फिर प्लानिंग करके इन्वेस्ट करिए फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ फंड एंड ऑल्सो SWP, या बाद में जो आप मंथली इनकम वहां से लोगे उसके लिए भी एक एक्सपर्ट की सलाह से उनके गाइडेंस में ही इस पैसे को मॉनिटर करिए और मैनेज करिए। गोलू मुझसे पूछ रहा है, बुआ अगर मैं FD में रखूं तो क्या दिक्कत? FD में भी 7% रिटर्न तो आ जाता है। बोलो FD में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां पर तुम्हारी प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जब हम इन्फ्लेशन एंड टैक्स का इम्पैक्ट देखते हैं तो हमारा कॉर्पस बढ़ नहीं घट रहा होता है। तो हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां इन्फ्लेशन और टैक्स के इम्पैक्ट के बावजूद हमारा कॉर्पस बढ़ता रहे स्टडीली। तो दोस्तों आपको क्या चाहिए? रिटायरमेंट की एज तक 9 to 5 का जॉब, या अर्ली रिटायरमेंट, या फिर अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ताकि आप 9 to 5 का जॉब भी करो बिना स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दबाव के। तो क्या सोच रहे हो? स्टार्ट करो, चाहे 10,000 हो चाहे 15,000 हो, स्टार्ट टुडे। अर्ली इज द फर्स्ट मंत्रा। Second, increase your saving rate. Third, invest in equity mutual fund. Right? Fourth, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सपर्ट या एडवाइजर की सलाह लीजिए और उसके कहे अनुसार ही अपनी फायर की प्लानिंग करिए और उस पर अमल करिए। जिंदगी का असली मतलब या असली वेल्थ वही होता है जब आप खुद अपने समय के मालिक हो, आप अपने समय को अपने अनुसार अपने लिए जी सको। तो उसके लिए प्लान नाउ योर फायर। तो दोस्तों फायर का मतलब मेरे लिए है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट प्लस रियल एम्पावरमेंट। आपके लिए क्या है? आपकी ड्रीम लाइफ क्या है? कमेंट करके बताइए। अगर आपको अपने फायर की प्लानिंग करानी है या उसकी प्लानिंग रोड मैप चाहिए तो मुझे कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए।